हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए आज वन लाइनर साइंस की क्वेश्चन आंसर आज होगा पार्ट 4। कितना होगा? पार्ट 4, ठीक है। जिसमें आपको कितने क्वेश्चन है? 100 प्लस क्वेश्चन के साथ आपको मैंने करवा रहा है। ये है साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और साथ में लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखिए, साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन क्या है? साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। 100 प्लस प्रश्न है, टॉप 100 प्लस प्रश्न है। सब्सक्राइब कीजिएगा रेलवे एग्जाम्स 98 का बाई पंकज सर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगो आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। लोगो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहली क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, बिट्टी कर के अनुसार जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जीवों के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जीवों के 5 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन? मोनेरा, पादप, कवक, जंतु और प्रोटिस्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन विधि के द्वारा। किसके विधि द्वारा? चालन विधि के द्वारा, ठीक है। तीसरा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्टेड ने खोजा था। कब खोजा था? 1820 में, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्टेड ने खोजा था। कब खोजा था? 1820 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का फ्यूज तार किसका बना था? मतलब जो फ्यूज तार होता है वो किसका बनाता है? तो टीन और सीसा का, एसएन प्लस पीबी, ठीक है। लेड, एसएन, लेड, सीसा। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन है आपका, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की वरीयता डैश होती है। क्या होती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। जब शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की वरीयता क्या होती है? बढ़ती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर को कौन ग्रंथि रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% लगभग। कितना होता है? 65 से 80% लगभग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, कोशिकाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? कोशिकाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन? एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक, ठीक है। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक, एक है 70S, एक 80S में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय? अमीबा कैसी है? एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी। कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? 7 रंग होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मोनेरा जगत के किंतु स्वपोषी और डैश दोनों होते हैं, यानी विषमपोषी भी होते हैं। मोनेरा जगत में जंतु स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है,
गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो गोबर पर जो उगता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो फोरट्रॉन। कौन सी थी? फोरट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फैथोमीटर के। कौन सा? फैथोमीटर। समुद्री जल का पीएच मान कितना है? 8.4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कोशिकीय कवक कौन सा है? ईस्ट। एक कोशिकीय कवक कौन सा है? ईस्ट, यानी जिसको बोलते हैं खमीर। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? जब बैरोमीटर के पारा जो एकाएक गिरने लगे तो क्या आने की संभावना, यानी तूफान आने की संभावना है। किसकी आने की संभावना है? तूफान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, नेरिस एवं जोंक किस संघ के जंतु हैं? तो एनिलिडा संघ के। नेरिस एवं जोंक किस संघ के जंतु हैं? एनिलिडा संघ के। नेरिस एवं जोंक किस संघ के जंतु हैं? एनिलिडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी भरी होती है। जो सामान्य ट्यूबलाइट दिखता है, जो आपके घर में भी लगा रहता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में। जो घर में पंखा बल्ब आदि किस क्रम में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। टोटल आपको 100 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। सेक्सटेंस तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। 27 है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियर्स। क्या है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? कैनिस फैमिलियर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, सेल्यूलोज की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे के सेलों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 23 जोड़ी। कितने होती है? 46, 23 जोड़ी। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या बोलते हैं? वाइट। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरोलॉजी। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्पाइरल जीवाणु की आकृति कैसी होती है? तो कुंडली नुमा। कैसी होती है? कुंडली नुमा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकल बिन में। जब हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो IBM। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरण में। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण में। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है या फोटोन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, गामा किरणें क्यों होती है? तो गामा किरण है जो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च
ऊर्जा युक्त किरणें हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन को। बोरॉन की परमाणु संख्या B5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों की दाब की। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों की दाब की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य की किरणें को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जो रेगिस्तान में पौधा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक का काम करता है? तो भारी जल D2O। भारी जल D2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के ऑन कर लेंगे, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 48 नंबर। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में परिवर्तित क्रिया को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्तनधारियों में किसमें यूरिया बनाता है? यकृत लीवर। स्तनधारियों में किसमें यूरिया बनाता है? तो यकृत लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑब्टू ग्रंथि। ठीक है, कौन सी है? ऑब्टू ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैरालाइज ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि और अधिविक ग्रंथि होती है। ठीक है, ये सब ग्रंथि का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ? गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। 63 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁶ जूल सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। उड़ते हुए चक्के की घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। किससे मापी जाती है? जब उड़ते हुए चक्के की घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। रडार रेडियो डिटेक्शन, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग किसका उपयोग में आता है? तो ये रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं को स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा उपकरण चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप द्वारा। कौन सा उपकरण चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है जो अकार्बनिक यौगिक है, यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, बारूद क्या होता है? बारूद है जो मिश्रण है किसका? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? तो जॉन डाल्टन ने। किसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻19 कैलोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12 C12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये किए थे हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों से। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या के पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु के संख्या पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जर्मन वैज्ञानिक। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जर्मन वैज्ञानिक। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है? समान ही होती है। ठीक है, अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है? समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल। कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्र। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे? पृथ्वी का आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, यानी पृथ्वी की आयु 4.543 बिलियन ईयर्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो हन ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हन ने किया था। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 86 नंबर, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो एक माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होते हैं। 10 के पावर -6 मीटर होते हैं, यानी 1/1 पर कितने जीरो? 6 जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.85, एक नॉटिकल मील हुआ 1.85 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार ध्वनि संचरण है जो वॉइस ट्रांसमिशन के सिद्धांत पर काम करती है। सोनार है जो ध्वनि संचरण है
जो वॉइस ट्रांसमिशन के सिद्धांत पर काम करती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, हीरा डायमंड क्या होता है? तत्व या यौगिक? हीरा है जो, हीरा क्या है? तत्व है या यौगिक है? तो हीरा है तत्व, और हीरा है अधातु भी। ठीक है, हीरा तत्व है जो अधातु भी है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, टैक्योन का तात्पर्य क्या है? टैक्योन का तात्पर्य क्या है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। ठीक है, क्या है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपका 93। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। किसको? परमाणु। जो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले उसका हो जाएगा 2882, यानी कैल्शियम 20। ठीक है, कैल्शियम कितने पे है? 20 पे। उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2882, यानी 2 8 10 10 8 18 2 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 में, सन 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने, जो मोटोरोला कंपनी थे। कौन से? मोटोरोला कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। 99 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखें। ठीक है, मानव शरीर के अंतःग्रंथि के नाम बताना है, कौन कौन है? तो पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पायराथायराइड ग्रंथि है, थॉमस ग्रंथि है और अधिवृक्क ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए 99 तक ही था आज। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आज था चौथा पार्ट। कितना था? चौथा पार्ट था आज। इस तरह आपको टोटल हम लगभग 5000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं वन लाइनर। ठीक है, वो भी साइंस की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।